हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग CHS क्लास 11th के मैथ्स एंड बायो ग्रुप के लिए नया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप बुलेटिन देखोगे, CHS जो बुलेटिन जारी करती है उसमें इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस नहीं बताया। इन्होंने बता दिया है कि जो है हम फिजिक्स से पूछेंगे, हम मैथ से पूछेंगे, हम बायो से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि बायो में वो कौन कौन से टॉपिक पूछेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। तो पूरे एनालिसिस के बाद हमने जो है ये PPT तैयार किया आपके लिए, और इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे कि मैथ्स में कौन कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जो भी बच्चे CHS क्लास 11th का जो पेपर है 2025 में देने जा रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बेहद खास और इम्पॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि CHS बोले तो CHS कॉन्सेप्ट और CHS रिलेटेड हर एक जानकारी ऑथेंटिक तरीके से आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो है नया एग्जाम पैटर्न और नया जो सिलेबस है आपका, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए है, तो कई बच्चे चिंता मत करिएगा, अभी कॉमर्स ग्रुप बच रहा है और आपका जो है आर्ट्स ग्रुप बच रहा है। आने वाले दिनों में, एक दो दिन में उसका भी वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। चलिए आगे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला कि आपको पता है कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे बायो हो। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए। अब 100 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी से पूछा जा रहा है, GK GS और करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है, फिजिक्स से पूछा जा रहा है, बायो और मैथ से। अब जो बच्चा बायो ग्रुप का पेपर देगा उसके लिए यहाँ पर बायो पूछा जाएगा, और जो मैथ्स का पेपर देगा उसके लिए यहाँ पर गणित पूछा जाएगा, बायो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात। तो टोटल यहाँ पर देख लो कितने सब्जेक्ट हो गए आपके, 6 सब्जेक्ट से मेजरली आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे देखते हैं, थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं। तो इंग्लिश से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इंग्लिश से आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। हिंदी से भी 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से भी, फिजिक्स से यहाँ पर 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, मैथ्स बायो से 25 क्वेश्चन, और GK GS या करंट अफेयर बोले टोटल मिला करके 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैथ्स बायो लिखा हुआ है, तो जो मैथ्स देंगे उनके लिए मैथ्स है और जो बायो देंगे उनके लिए बायो है, और बाद बाकी सब सेम ही रहेगा। बस ये चेंज हो जाएगा कि जो बायो ग्रुप का पेपर देंगे उसके लिए बायोलॉजी का 25 क्वेश्चन आएगा, जो मैथ्स का देंगे वो उनके लिए मैथ्स का 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है, तो 30 नंबर का हो गया आपका इंग्लिश, 30 नंबर का आपका हो गया हिंदी। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री ये मैथ्स बायो मिला करके 75 नंबर का होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन है तो 25 यहाँ कितना हो गया 75, और 15 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ये GK GS करंट अफेयर जो भी आप मिला करके कहोगे, कितना उसका होगा 15 नंबर। तो सबसे कम वेटेज किसका है? करंट अफेयर और GK GS का। ठीक है, तो इस हिसाब से क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम है तो इसको हम लोग टाइम भी कम देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम लगाने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं। अगर घंटों घंटा अगर आप बड़े बड़े किताब लेकर के करंट अफेयर पढ़ रहे हो, GK GS पढ़ रहे हो, तो वो आपके काम का नहीं है उतना, क्योंकि यहाँ पर आप इनपुट ज़्यादा दे दोगे लेकिन आउटपुट तो मिलना 15 नंबर का ही है। तो हम इनपुट उसी को ज़्यादा देंगे जिसमें हमको आउटपुट ज़्यादा मिल पाएगा। ठीक है, इनपुट हम उसी में ज़्यादा लगाएंगे जिसमें हमको आउटपुट ज़्यादा मिल पाएगा। ठीक है, दोनों हम लोग प्रोपोर्शनली देखेंगे। ठीक है, जितना टाइम हम देना चाहेंगे, मतलब देने के लिए तो आप जिसमें देना चाहो दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जब आप चलोगे तो आपको टाइम ज़्यादा उसी पे देना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूँ फिजिक्स में, तो फिजिक्स में अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा आउटपुट भी मिल रहा है। ठीक है, तो एक लॉजिक सा एक सेंस कहता है, लॉजिकली अगर देखोगे तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, आपको मैथ्स और बायो में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, लेकिन आपको इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मान लो कि अगर डेली आप 1 घंटा इसको दे रहे हो, ठीक है, इसको भी 1 घंटा दे रहे हो, इसको भी 1 घंटा दे रहे हो, तो कम से कम आप इसको 20 मिनट 30 मिनट आप इसको भी दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश को। ठीक है, और इसको तो आप उतना मतलब लेके नहीं चलना है, कभी कभी आपने पढ़ लिया, थोड़ा करंट अफेयर से अपडेट रहो, उतना से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, GK GS में उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देखो एलिजिबिलिटी आप समझ लो कि कौन से बच्चे जो है क्लास 11th का ये मैथ्स और बायो का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पहले तो यहाँ पर क्लास 11th लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, क्लास 11th। ठीक है,
अब ये क्या है, यहाँ पर एज का क्राइटेरिया है, ठीक है, कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो कह रहा है कि आपका जो है 18 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का 18 साल 1 महीना हो गया है या 18 साल 1 दिन भी हो गया है तो वो पेपर नहीं दे पाएगा, ठीक है। 18 साल आपका मैक्सिमम एज है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी का एज हो सकता है तो 18 साल, इससे ज़्यादा है तो आप फिर पेपर नहीं दे पाओगे। देन यहाँ पर अगर हम, हाँ, यहाँ पर किस डेट को ये गिना जाएगा, तो 31/3/2025 को, ठीक है। मतलब 31/3/2025 को अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आप पेपर दे पाओगे, 18 साल से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर आप पेपर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो 31 मार्च 2025 को ये काउंट किया जाता है। 31 मार्च 2025 को अगर आप 18 साल से ज़्यादा हो रहे हो तो पेपर नहीं दे पाओगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बिफोर 31/3/2007। तो 31 मार्च 2007 से जिनका पहले है जन्मदिन, ठीक है, जिनका पहले जन्मदिन है वो इस पेपर को नहीं दे सकते हैं। ध्यान रहेगी बात, 31/3/2007 से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पहले का है तो आप इस पेपर को नहीं दे सकते हो। किसी का मान लो कि कितना है, 2006 में जन्मदिन है, तो ये आप पेपर नहीं दे पाएगा। तो 31/3/2007 के बाद का है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले का है तो फिर आप इस एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं, कई बच्चों को पता नहीं होता है और तैयारी करने लगते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो एलिजिबल ही नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर पास क्लास, ठीक है, हाँ, आपको जो है कक्षा 10 पास करना होगा और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड जो भी होगा, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। और परसेंटेज कितना चाहिए, तो परसेंटेज बताया गया यहाँ पर एसईटी के लिए, जो आप बच्चे आप यहाँ पर एसईटी दोगे, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए कहा जा रहा है कि 60% मार्क्स आपको चाहिए क्लास 10th में, ठीक है, 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर किसी में ग्रेड मिल रहा है आपको, ठीक है, कि मतलब इतना CGPA इतना वो मिल रहा है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। 60% आपका यहाँ पर होना चाहिए क्लास 10th में। साथ ही साथ मैथ्स और बायोलॉजी स्ट्रीम जब आप देने जा रहे हो तो कहा जा रहा है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए किस में, मैथ्स और साइंस में। देखो, एक तो बात होता है कि यहाँ पर 60% टोटल मार्क्स होने चाहिए। मान लो कि जैसे कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में 60 नंबर आना चाहिए, ठीक है, ये टोटल मिला करके, ठीक है। मतलब मान लो 1000 का पेपर है, 1000 का, तो इसका 60% आपको यहाँ पर लाना होगा, ठीक है, 60%, यानी कि 600 नंबर आपको लेकर के आना होगा। तो 600 नंबर अगर आपका है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है, 600 नंबर। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मैथ्स और साइंस में, देखो इसमें आपने मैथ्स और साइंस का पेपर दिया होगा क्लास 10th में, ठीक है, ये तो टोटल मिला करके जो आप 5-6 सब्जेक्ट जो भी पढ़ते हो, टोटल मिला करके मान लो यहाँ पर कितना है, 600, ठीक है, 600 नंबर आपका आना चाहिए। 1000 में से कितना, ये एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है, हमारे इधर तो 600 का होता था, ठीक है, 600 का होता है यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो 600 में से ये यहाँ पर 1000 हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो 1000 में से आपको 600 नंबर लाना होगा। लेकिन मान लो कि मैथ्स का पेपर कितने का था, 100 नंबर का, अब इसमें से आप लेकर के आते हो 40 नंबर। तो अगर कोई बच्चा 100 में से 40 नंबर लेकर के आता है तो जाहिर सी बात है ये 50% तो नहीं है, आपको मिनिमम 50% चाहिए होगा, यानी कि 100 में से मिनिमम आपको 50 नंबर लाने होंगे मैथ्स में और साइंस में। तो 50% आपके होने चाहिए मैथ्स में भी और साइंस में भी। अगर आप यहाँ पर मैथ्स और साइंस में 50% नहीं लेकर के आ पाते हो तो आप इस एग्जाम को नहीं दे पाओगे, ठीक है। मतलब मैथ्स और बायो ग्रुप वाला पेपर नहीं दे पाओगे। आर्ट्स वाले में तो कोई क्राइटेरिया नहीं, वहां पर अगर बस पास हो तो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आएगा, 50% इसमें होना चाहिए मैथ्स और साइंस में। किसी बच्चे का साइंस में अगर सिर्फ 35 नंबर है तो वो फिर एग्जाम को नहीं दे पाएगा, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर देखो, वही देखो ऑफिशियल सिलेबस क्या कह रहा है कि 100 MCQ पूछा जाएगा और कहाँ से पूछा जाएगा, तो मैथ्स ग्रुप से कहाँ, देखो ये मैथ्स ग्रुप है, मैथ्स ग्रुप में कहाँ से, तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज से पूछा जाएगा, ठीक है। बायो ग्रुप में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जनरल स्टडीज से पूछा जाएगा। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि कहाँ से हम कितना क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि आपको जो है किस तरीके से सिलेबस को देखना है, कौन से टॉपिक से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप CHS 2025 की तैयारी कर रहे हो 2025 के लिए, तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हो। 11th का भी हम लोग जल्दी यहाँ पर कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और हम लोग फ्री क्लास भी दे रहे हैं, ठीक है। रोज शाम 6 बजे 6 PM पर आपका फ्री क्लास चल रहा है, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और अभी जो है पेड कोर्स भी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही क्लास 11th के लिए भी लॉन्च होगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये रही सारी बातें कोर्स रिलेटेड, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो 9651222407 पे आप कॉल भी
कर सकते हो। तो क्लास 9th के लिए भी, 9th के लिए तो बैच लॉन्च हो चुका है, तो 9th में आप जुड़ सकते हो। और अगर कोई भी बच्चा अगर देख रहा है क्लास 9th के लिए, अगर या फिर आप क्लास 11th के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपका छोटा भाई है जो कि तैयारी कर रहा है, बहन है, तो आप उसको भी बता सकते हो। क्लास 9th का कोर्स जो है वो आ चुका है और शानदार तरीके से कोर्सेस रन हो रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी में देखो बहुत सारा यहाँ पे टॉपिक्स लिखा हुआ है, 18 टॉपिक। इन 18 टॉपिक को अगर आप कवर कर लोगे तो हिंदी में जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप आराम से बना पाओगे। 10 तिया की 30 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, अभी पीछे बताया है, ठीक है, पूरा देखो ये 10 तिया 30 नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हो। तो आपको क्या करना है, कोई बुक उठाना है और बुक उठा करके इसमें से सारा कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। तो भाषा एंड और वर्ड विचार, शब्द विचार, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहारे एवं लोकतियाँ, जिसे 2023 में ही पूछा गया था, नाक का बाल होना, इस मुहारे का क्या अर्थ है, पूछा गया था, ठीक है। वर्तनी शुद्धि, वाक्य विचार, रस, ठीक है, जैसे रस का हम क्वेश्चन देखे थे, उसमें था कि पीपर पात सरिस मंडोला, ये कौन सा अलंकार है इसमें, ठीक है। अच्छा, अलंकार वाला क्वेश्चन था, ठीक है, रस हमने बोल दिया। छंद पूछा जाता है। रचना और रचनाकार भी पूछा गया था कि मंत्र के रचनाकार कौन है, ठीक है, मंत्र के रचनाकार कौन है, मंत्र कहानी के रचनाकार कौन है, ऐसे कई बार पूछा गया है, कमायनी के रचनाकार कौन है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हो तो यहाँ से आपका जो है वो 10 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का देख लेते हैं। तो इंग्लिश में भी वही है, मेजरली जो है आपको पता है कि ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो लगभग सारा क्वेश्चन यहाँ पे ग्रामर से, नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, यहाँ वर्ब, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग मिस्टेक से आता है क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच और इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर। तो कभी कभी ना मतलब पूछ लेता है कि मैकबेथ के लेखक कौन थे, ठीक है, तो थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में भी, कौन से रचना मतलब किसने लिखा है, ठीक है, कौन सी बुक किसने लिखा है, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पर हालांकि ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है, ज्यादा फोकस आपको इधर रखना है। तो कोई बुक उठा लेना है, बुक के बारे में हमने एक वीडियो में चर्चा किया ही है, तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हो गई, नाउन, प्रोनाउन, ये सारा कुछ इंग्लिश का सिलेबस है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। देन हम आ जाते हैं यहाँ पर मैथ्स पर। तो ये क्लास 10th का मैथ्स का बुक आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ये पूरा एनसीईआरटी के चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, एकदम जितना प्रैक्टिस कर सको इन सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस करो, ठीक है। रियल नंबर से लगभग 5 क्वेश्चन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। पॉलिनोमियल से भी आप 3 क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सबसे भी क्वेश्चन आता है लेकिन उतना नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है आपका वो ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन से आएगा, त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग। तो 8 से 9 क्वेश्चन यहां से आप मान सकते हो, ठीक है, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। लगभग 4 क्वेश्चन सर्कल से भी आ जाता है, एरिया रिलेटेड सर्कल से भी 4 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो, सरफेस एरिया एंड यहां से 3 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है, यहां से आप 4 क्वेश्चन मान के चल सकते हो, यहां से पूछा जाएगा। बाद बाकी जो चैप्टर्स है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक एक 2-2 क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए आपके किसके, मैथ्स के। तो एक बार इसको देख लो और देख करके इसको नोट कर लो, यही कुछ पढ़ना है और इसमें जितना ज्यादा फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप प्रैक्टिस करो, आपका काम जो है शानदार तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला केमिस्ट्री का देखते हैं। तो देखो केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री जो है इसमें क्लास 9th का भी इंक्लूड हो जाता है और क्लास 10th का भी, तो दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि क्लास 9th से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्लास 9 से इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री में, लेकिन आपको पढ़ना 9th वाला भी है। तो आपको पता है यहाँ पर ये सब 9th का है और इधर वाला किसका है, 10th का है, ठीक है। ये जो नया सिलेबस है, नया सिलेबस जो बन के आया एनसीईआरटी की वेबसाइट से, हमने वहां से उठाया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड, बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड। तो सभी से आप मान के चल सकते हो कि 6-6, 7-7 क्वेश्चन, ठीक है। किसी से मान लो कि जैसे इससे देखे 2023 के आसपास में शायद 9 से 10 क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, 10 के आसपास, ठीक है। तो आप समझो कि यहाँ पर इन चारों से मेजर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो लगभग आप मान के चल सकते हो 6 क्वेश्चन यहाँ से, 6 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, 7 क्वेश्चन यहाँ से और मान लो 6 क्वेश्चन यहाँ से। तो ये क्वेश्चन का जो दायरा है, मतलब सारा का सारा क्वेश्चन इन्हीं चारों से आता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इधर से भी आ जाएगा। तो इन जो आपका 10th का जो आपका सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी से आपका लगभग सारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, बाहर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 6 क्वेश्चन हो गया, 6 6 12, 6 18, 18 7 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है कि हो सकता है कि कभी इससे 4 ही क्वेश्चन आए और इससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप समझो कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 5 क्वेश्चन तो मिनिमम है,
5 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन तो आएगा ही, किसी चैप्टर से हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आ जाए, वैसे करके आप समझ सकते हो। ये चारों चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर बायोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं। तो बायोलॉजी में भी क्या है, क्लास 9th का ऊपर रखा हुआ है और क्लास 10th का नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लास 9th से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक का दो का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ से मान लो कि 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टिश्यूज से उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से भी, व्हाई डू यू फॉल इन लव, फॉल इन लव बोल दिया, फॉल इल है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट ऑफ इन फूड रिसोर्सेज, इधर से उतना क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि 9th का है, लेकिन 10th पर जैसे ही आप आओगे ना, 10th वाले से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ये बायोमोलिक्यूल शायद हट गया है, ठीक है, शायद ये चैप्टर हटा दिया गया, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैंने चेक तो किया था बट शायद बायोमोलिक्यूल हटा दिया गया है, ये गलती से आ गया होगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना आप सभी लोग कि ये चैप्टर है नया सिलेबस में कि नहीं है। हमको नया सिलेबस वाला ही पढ़ना है, जो नया जो सिलेबस आया एनसीईआरटी का उसी के अनुसार पढ़ना है, वही चैप्टर हमको कवर करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इधर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, वैसे ही 2-2, 4-4 क्वेश्चन यहाँ पर नीचे से भी आएगा, ठीक है। तो ये जो है 10th वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप 11th का एग्जाम देने जा रहे हो, तो 10th वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसको भी पढ़ के चलना है, इसको भी पढ़ना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में भी क्या है, ऊपर 9th का है और नीचे जो है आपका किसका, 11th का है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से लगभग 6 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप जो है 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है मेजरली पूछा जाएगा, हालांकि ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं, ऊपर यानी 9th से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे। और ये जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये गति हो गया, बल और गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा, ध्वनि, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए आपके 9th का और 10th का, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको कवर करना है। देन यहाँ पर आ जाते हैं जीके। तो जीके में क्या है ना कि हमने कहा कि जीके को ज़्यादा वेटेज देना नहीं है, क्योंकि जीके को उतना ही वेटेज देना है जितना ये जो है, जितना ये डिजर्व करता है। तो ये सिर्फ 15 नंबर के लिए है, तो 15 नंबर ज़्यादा ये डिजर्व करता नहीं है। आपको क्या करना है, करंट अफेयर से थोड़ा थोड़ा अपडेटेड रहना है। जैसे अभी नोबेल प्राइज आ रहा है, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला अलग अलग लोगों को, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मिला, मेडिसिन मतलब ये जो है फिजिक्स में मिल रहा है, ठीक है, शांति का मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ मिल रहा है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज जो है इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किसको मिला, 2025 में आ सकता है। तो इसको ध्यान रखना कि जो करंट अफेयर से थोड़ा सा अपडेटेड है। जैसे मिस यूनिवर्स अभी बनी है, ठीक है, इंडिया की है कोई, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो अगर आप करंट से थोड़ा थोड़ा अपडेटेड रहोगे तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि आपका 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल सिर्फ कितने 5 क्वेश्चन ही आने हैं, तो 5 क्वेश्चन के लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जो सोशल साइंस का जो बुक पढ़ते हो क्लास 10th में, बस आप उसी को पढ़ो, ज़्यादा आपको कहीं से मतलब दूर दूर का नहीं सोचना है कि हम ये नोट्स पढ़ लें, वो नोट्स पढ़ लें। कई लोग आपको बता लेंगे हिस्ट्री के लिए ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, आपको हिस्ट्री पढ़ाते रह जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री हमको क्यों पढ़ना है, यहाँ से आएगा भी तो एक क्वेश्चन से ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं आएगा, एक क्वेश्चन मैक्सिमम एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन के लिए आपको कोई पूरा हिस्ट्री लूसेंट पढ़ा रहा है तो अब बचना ऐसी चीज़ों से, ठीक है, ऐसी चीज़ों से बचे रहो, क्योंकि इसका उतना वेटेज नहीं है। तो जब इतना वेटेज नहीं है तो हम उसको टाइम भी उतना नहीं देंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर से आपको अपडेटेड रहना है, और साथ ही साथ जो आप जीके जीएस में पढ़ रहे हो, अपना सोशल साइंस का जो बुक पढ़ रहे हो 10th का, बस उसी को पढ़ो, ज़्यादा कुछ इधर माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस हमने बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले करके और अच्छे से जो है वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और ये हम जो है जो क्लास चला रहे हैं फ्री क्लासेस यूट्यूब पे, उसका शेड्यूल है। आज जो है, आज कौन सा अक्टूबर है, ठीक है, ये तो 3 अक्टूबर वाला लगा हुआ है, बट 7, 3, 10, 7, 17, आज 17 तारीख है। तो आज मेरा क्लास है, यानी कि आज जो है मैथ्स का क्लास है, ठीक है, मैथ्स का क्लास है। तो आज जो है आप सभी लोग 6 बजे जुड़िएगा, और कोर्स में जुड़ने के लिए आप जो है सिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से कोर्स में जुड़ सकते हो। अभी जो है इसका फी और घटा दिया गया है, लगभग 999 शायद हो गया है ऑफर में, ठीक है। तो आप इसको अवेल कर सकते हो क्लास 9th के लिए। सारे बच्चे जाकर के फटाफट से कोर्स को ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो और पढ़ते रहो, और बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।